हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू की रसोई। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। रोहन का ध्यान सड़क पर जरा भी नहीं होता और वह अपनी मस्ती से चल रहा होता है। तभी एक बहुत तेजी से गाड़ी आती है जिससे रोहन की टक्कर होने वाली होती है। या अल्लाह, ये क्या होने वाला है? उस लड़के का कार से एक्सीडेंट हो सकता है। नूर ऐसा कहकर भागते हुए रोहन की तरफ जाती है। अल्लाह के लिए वहां से दूर हो जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। अरे रास्ते से हट जाओ। रोहन को तो किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। तभी नूर भागते हुए रोहन का हाथ पकड़कर उसे सड़क से किनारे पर खींच लेती है। या अल्लाह, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सड़क पर आती जाती गाड़ियां दिखाई नहीं देती? अभी तुम अपनी जान गंवा बैठते। अल्लाह की रहम समझो जो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तो पता नहीं आज क्या हो जाता। रोहन अपने कान से ईयरफोन हटाता है और नूर का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। दरअसल बात यह है कि आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है और मैं बहुत खुश था। आइंदा अपना ख्याल रखना, क्योंकि हर बार अल्लाह मियाँ नूर को तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं भेजने वाले। अच्छा सुनो, तुम कहाँ जा रही हो ये किताबें लेकर? यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा कॉलेज है, गंगा इंटरनेशनल, वहीं जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी मेरे कॉलेज में ही पढ़ती हो। चलो एक साथ कॉलेज चलते हैं। किस्मत से नूर और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोहन को पहली मुलाकात में ही नूर बहुत पसंद आती है। वो उसे ढेर सारी बातें करते हुए कॉलेज पहुंच जाता है। अब कॉलेज के ब्रेक टाइम पर रोजाना रोहन नूर से मिलने लगता है और इसी बीच उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन की माँ सावित्री एक दिन खाना बनाने के बाद रसोई साफ कर रही होती है। खाना तो बन गया, लेकिन मंदिर जैसी रसोई को साफ करना बहुत जरूरी है। पहले रसोई को साफ करती हूँ, उसके बाद जो बनाया है उसे खाऊंगी। इधर सावित्री रसोई साफ करने में लगी होती है। उधर खाने की टेबल पर महेश सावित्री का इंतजार कर कर के परेशान हो जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई तुम? मुझे ही देखकर आना होगा। महेश ऐसा सोचकर रसोई के पास पहुंच जाता है, जहां वह पहले अपने जूते उतारता है और फिर रसोई के अंदर जाता है। अपने मंदिर जैसी रसोई की पूजा पाठ कर ली हो तो चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, चलिए चलते हैं। मैंने अपनी रसोई को साफ कर दिया है, अब मैं आराम से नाश्ता कर सकती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं समझ गया। अब चलो मेरे साथ, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। महेश सावित्री के साथ ही रोजाना ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद अपने ऑफिस निकलता है। ब्रेकफास्ट के समय सावित्री महेश से कहती है, इन 3 साल में हमारा बेटा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा, फिर आप अपने ऑफिस में ही अपने बेटे को लगा लेना। सही कह रही हो, इसी के चलते मुझे थोड़ी मदद हो जाया करेगी। वह दोनों आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। आप नाश्ता कीजिए, मैं देख कर आती हूँ कौन आया है दरवाजे पर। सावित्री जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा बुर्का पहने एक मुस्लिम लड़की के साथ खड़ा होता है। अरे बेटा रोहन, तुम इतनी जल्दी आ गए, और ये लड़की कौन है? नूर, माँ के पैर छू लो, आज से मेरी माँ तुम्हारी सास है। नूर नीचे झुककर सावित्री के पैर छूने ही वाली होती है कि तभी सावित्री पीछे हो जाती है और अपने बेटे को डांटने लगती है। कितना घिनौना मजाक कर रहे हो बेटा तुम मुझसे। तुम जानते हो ना हम लोग हिंदू हैं और हमारे घर में मुस्लिम बहू नहीं आ सकती। माँ, मैं नूर से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। और हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हम सब एक जैसे हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसे जहाँ से लेकर आया वहीं छोड़ा। दरवाजे पर शोर सुनकर महेश भी वहां पहुंच जाता है। भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? आपका ये नालायक बेटा जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो गया है। देखो, हमें बिना बताए ही एक मुस्लिम लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। पिताजी, मेरी बात को समझिए, मैं नूर से बहुत प्यार करता हूँ। माँ को समझाइए, अब हमारी शादी हो गई है। अगर उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। महेश का दिल पिघल जाता है और वह अपने बेटे को घर के अंदर आने की परमिशन दे देता है। जाओ बेटा, बहू को उसका कमरा दिखाओ, इतने में तुम्हारी माँ से मैं बात करता हूँ। महेश के कहने पर रोहन नूर को कमरे में ले जाता है, जिसके बाद महेश सावित्री से कहता है, यह सब जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को टाला नहीं जा सकता कि हमारे घर की बहू एक मुस्लिम लड़की है। लेकिन बस सावित्री, बात को स्वीकार कर लो। ना चाहकर भी सावित्री को अपने पति की बात का मान रखना पड़ता है। कुछ देर बाद नूर को बहुत भूख लगती है, जिसके चलते वो रसोई में जाती है। कुछ बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। रसोई में नूर अपने लिए मैगी बनाने लगती है, जिसके चलते सामान यहाँ वहाँ फैला होता है।
तभी वहां आवाज सुनकर सावित्री भी पहुंच जाती है। तभी सावित्री नूर के पैरों में चप्पल देखकर गुस्से से कहती है, हाय राम, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी रसोई में तुम चप्पल लेकर आ गई? अरे पता भी है रसोई कितनी पवित्र जगह होती है। माँ जी, हमारी रसोई में ऐसा करने पर कभी अम्मी जान ने रोका टोका नहीं, और फिर चप्पल लेकर मंदिर में नहीं जाया जाता, ये तो सिर्फ रसोई है। आइंदा ऐसा दोबारा मत कर देना। मेरी रसोई से हमेशा दूर ही रहना, इसके अंदर तुम्हें आना अलाउड नहीं है। लेकिन माँ जी ऐसा क्यों? आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक इस घर की बहू स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार सावित्री छोटी छोटी चीजों के लिए नूर को रोजाना रोकने लगती है। जैसे वो सफाई करते हुए मंदिर की साफ सफाई करती तो वो उसे मंदिर से भी दूर कर देती, और रसोई के अंदर तो उसे आने ही नहीं देती। ये देखकर एक दिन महेश सावित्री को समझाता है, तुम ये क्या कह रही हो? इस तरह तुम इस घर की बहू के ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकती। जितना हक तुम्हारा है इस रसोई पर, उतना ही नूर का भी है। महेश के समझाने पर सावित्री समझ कर चली जाती है। अब जब भी नूर रसोई में कुछ बनाने जाती तो सावित्री यहाँ वहाँ सामान को फैले हुए देखकर गुस्से में आ जाती और नूर को डांटने लगती है। हे भगवान, तुमने ये क्या हाल मचा रखा है मेरी रसोई का? कहीं कुछ पड़ा है और कहीं कुछ। कितनी बार समझाया है कि रसोई में साफ सफाई रखा करो। माँ जी, अभी मैं खाना बना रही थी, लेकिन खाना बनाते ही मैं पूरी रसोई को साफ कर दूंगी। नूर की बात सुनकर सावित्री रसोई से बाहर चली जाती है। रसोई में खाना बनाने के बाद वो रसोई को बहुत अच्छी तरह से चमकाती है। नूर का काम घर में सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सावित्री नूर से मुंह बनाकर रखती है और उसके हाथों का बना कुछ नहीं खाती। तुम लोगों को खाना है तो खाओ, मुझे इस मुस्लिम लड़की के हाथों का कुछ नहीं खाना। इस तरह सावित्री बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन सावित्री ने अपने घर पर पूजा रखी होती है, लेकिन उसी दिन उसे पीरियड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह पूजा नहीं कर सकती थी। हे भगवान, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? ऐसे में मैं भगवान के लिए प्रसाद कैसे बनाऊंगी? उन्हें तो बिल्कुल साफ और पवित्र तरीके से ही खाना बनाकर देना होगा, और इस हालत में मैं रसोई में भी पैर नहीं रख सकती। सावित्री को बहुत रोना आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ ही देर में घर पर सभी ब्राह्मण और पंडित पूजा पाठ के लिए आ जाते हैं। नूर उनके साथ मिलकर पूजा करवाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर सावित्री जब अपने कमरे से बाहर निकलती है, वह नूर को ब्राह्मणों के साथ पूजा करते हुए देखती है, जिसके बाद नूर ब्राह्मणों को शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाती है। सुनो, तुमने ये ब्राह्मणों का खाना कब बनाया? और तुमने ये खाना साफ सफाई से तो बनाया है ना? अम्मी जान, मैंने आपको आपके कमरे में खुद से बातें करते हुए सुन लिया था, जिसके बाद मैं रसोई में गई और सभी पंडितों और ब्राह्मणों के लिए खाना बनाया, और ये मैंने बहुत सफाई से बनाया है। और पता है, इस खाने में लहसुन प्याज भी नहीं है। रसोई भी मैंने साफ कर दी है। इधर नूर सावित्री से ये कह रही थी कि उधर सभी ब्राह्मण और पंडित उसके घर से बहुत खुश होकर जाते हैं। ये देख सावित्री को बहुत खुशी मिलती है और वह नूर के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। सभी भगवान तुम्हें ऐसे ही स्वस्थ और खुश रखें। आज जो तुमने किया है, तुमने उससे मेरा दिल जीत लिया। इस तरह सावित्री नूर को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेती है और उसे अपने सारे तौर तरीके भी सिखाती है, जिसके बाद वह अपनी मुस्लिम बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।